जेई 2025 स्टूडेंट से हम बात करेंगे और इस वीक आपके लिए ही वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आज हम मेनली डिस्कस करेंगे, जिनमें से सबसे पहला पॉइंट और सबसे बड़ा क्वेश्चन ही आप में से सब लोग यही पूछते हो कि क्या जेई 2025 करना पॉसिबल भी है स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, या फिर आपने स्टार्ट तो चलो कर दिया लेकिन इतना अच्छा आपका नहीं है प्रिपरेशन, यू आर समवेयर इन द मिडल की 11th आधा बर्बाद है या पूरा बर्बाद है, राइट। तो इज इट पॉसिबल कि आप अब पूरी तरह से सीरियस होके, या अब अगला जो बचा लगभग 1 साल या 13 महीने लगभग बचे आपके जेईई एडवांस में, क्या उस समय में आप आईआईटी पहुंच सकते? सबसे पहला सवाल तो यही आता है, तो ये डिस्कस करेंगे और 2 और इंपॉर्टेंट सवाल भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब नोटिफाई कर लो, और फ्री नोट्स अगर चाहिए जेईई के लिए तीनों सब्जेक्ट के, फुल 11th 12th के, तो डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक दिया है एकेडबूस्ट ऐप का, उस पर जाओ और वहां पे आपको नीचे फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो देख लेना। ठीक है, ये वीडियो के एंड में जरूर करना, ये तो फ्री है। इसके अलावा 25 कोर्स पे डिस्काउंट भी आया है, जिसके बारे में लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। 28 अप्रैल तक आपको वो कोर्स मिल रहा है एट ए डिस्काउंट। ठीक है, तो वो फर्स्ट लिंक है और उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। चलो बात करते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी। तो यार एक चीज जो बच्चे पूछते हैं कि यार 2025 के मेरा 1 साल में क्लियर होगा, मैं आपको बताता हूँ, आपके कई सारे सीनियर्स ऐसे होंगे जो भी 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं है जेईई होता क्या है। ठीक है, वो कोई छोटी जगह के थे, उनको पता भी नहीं है जेईई कुछ होता है, उन्होंने बस ऐसे ही बोर्ड एग्जाम दे दिया और वो अब ड्रॉप लेके 1 साल में प्रिपरेशन करके एडवांस क्लियर करेंगे अगले साल। और ऐसे भी कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने एडवांस या मेंस की तैयारी ज्यादा नहीं की थी, अब लेकिन सीरियस होकर पढ़ेंगे और 1 साल में निकाल लेंगे, एडवांस भी निकाल लेंगे, आईआईटी बॉम्बे में भी पहुंच जाएंगे। ऐसे कितने ही सारे एग्जाम्पल हर साल इमर्ज होते हैं, और आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है कि आप पहले से अवेयर बच्चे हो। ठीक है, आपके पास पहले से इकोसिस्टम में, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप किसी न किसी कोचिंग वगैरह में जाते हो, तो मुझे कमेंट से बताओ कौन सी कोचिंग जाते हो, ऑनलाइन जाते हो, ऑफलाइन जाते हो, कहाँ जाते हो, किस जगह पे जाते हो। एक मुझे कमेंट्स में ये बता दो कि आई गो टू दिस कोचिंग, राइट। तो आपके पास एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम नहीं है तो आपके पास ऐसी वीडियोस का एटलीस्ट एक्सेस है कि आपको थोड़ा पता है कि भाई जेईई प्रेप कैसे क्या करनी है, तो आप तो उनसे बहुत बड़े एडवांटेज पर हो। तो भाई वो लोग अगर निकालेंगे 1 साल में, आप क्यों नहीं निकाल पाओगे, राइट। 1 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, 13 महीने बहुत बहुत बड़ा पीरियड होता है। ठीक है, बहुत कुछ हो जाता है 13 महीने में। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है, और आप बहुत ही थोड़ा हंसी कंट्रोल करते हैं, हाँ, पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है और आप बिल्कुल रैंक ला सकते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक मेंटल थिंग ज्यादा है, मुझे लगता है कि आप लोग पहले ही मान लेते हैं कि भाई अब तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से होगा, कई बच्चे तो 8वीं से पढ़ रहे हैं, कई बच्चे तो 11वीं से पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन होगा, हमारा क्यों होगा। तो आप ऐसी सोच रख लेंगे तो आपका नहीं होगा फिर। ठीक है, आपका नहीं होगा क्योंकि आपने सोच ही ऐसे लिया, राइट। तो कहीं ना कहीं सेल्फ बिलीफ भी एक चीज होती है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी एक चीज होती है, और ये सब चीजें बहुत मैटर करती है एग्जाम वगैरह में। ठीक है, क्योंकि इन दी एंड ये एक बैटल है। ठीक है, इट्स अ मेंटल बैटल बट इट्स अ बैटल, और बैटल हमेशा दिमाग में पहले जीता जाता है, जंग में बाद में जीता जाता है। तो आप अगर डिटरमाइंड हो जाते हैं और सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। तो ये मुझे पता नहीं क्यों बार बार बनानी पड़ती है वीडियो, मेरे को हर महीने ये सेम बात करनी पड़ती है आके हर 2 हफ्ते में कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, फिर भी बच्चे मानते नहीं है। और इट्स अ बिट वियर्ड कि मुझे आप में ज़्यादा विश्वास है और आपको खुद में कम विश्वास है, तो आई थिंक मे बी वी कैन वर्क ऑन इट अ बिट। ठीक है, सेकंड चीज जिसकी मैं बात करना चाहूंगा कि अब आपको अपने स्टडी आवर्स जो है ना वो ऊपर उठाने पड़ेंगे। देखिए अभी 11th थी, कोई बात नहीं, 11th से इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो भी है, देखो इसे 11th से फर्क तो पड़ता है, बट ठीक है अब नहीं हुआ तो क्या करें। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड है वो है आपकी क्लास 12th, और क्लास 12th अगर आपने सही से बिता दी, आप बहुत अच्छी रैंक अभी भी ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप एक बहुत स्टूडियस बच्चे थे, अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, तब भी यू शुड स्टडी मोर सो दैट यू कैन रिवाइज। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने 11th अच्छी नहीं की या करी नहीं, तो आपको भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए ताकि आप कवरेज कर पाओ। तो स्टडी आवर्स बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्कूल लाइफ का लास्ट ईयर है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यू शुड एंजॉय, बट एट द सेम टाइम आपके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स अभी आने वाले, बोर्ड एग्जाम्स, जेईई मेन अप्रैल, जेईई मेन जनवरी, एडवांस्ड, फिर मिड सेट, एमएचसीईटी, और ये जो भी एग्जाम्स होते हैं, ये एमसीईटी, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं साउथ वगैरह के, है ना। तो वो सारे के सारे एग्जाम्स की तैयारी भी आपको करनी है ना। वैसे तो सब कुछ जेईई मेन, जेईई एडवांस के अराउंड ही है, मतलब वही 11th 12th के ही आता है सब में, बट स्टिल आपको इतने सारे एग्जाम्स देने हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली दिसंबर के बाद से ना आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे चीज़ों में। ठीक है, दिसंबर के बाद के आपके एग्जाम सर पे आ जाएंगे, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा फिर नई चीज़ें पढ़ने का, किसी चीज़ का टाइम फिर नहीं मिलता है। तो जो है वो अभी इस पीरियड में है, अभी अप्रैल देखो खत्म है,
तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने आपके पास कहीं ना कहीं बचे हैं, ठीक है। 9 महीने बाद आपका जेईई मेन जनवरी है, तो कहीं ना कहीं टाइम देखो कम बचा है अब, है ना। थोड़ी देर पहले जनवरी अटेम्प्ट 2024 वालों को अपन गाइड करते थे, अब देखो आपका आने वाला है 9 महीने बाद, तो राइट, तो टाइम कम है आपके पास, ठीक है। और जैसे मैंने बोला था 13 महीने में बहुत कुछ हो जाता है, वैसे भी 9 मंथ्स इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 9 मंथ्स में भी काफ़ी कुछ आप कर सकते हो, बट ओनली इफ आप स्टडीज अपनी ज़्यादा करें, ठीक है। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझनी होगी, थोड़ा अपने आप को पुश करना होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं पैदा हुआ है आज तक यार जो मेहनत किए बिना आईआईटी वगैरह में या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंच गया हो। क्योंकि ये सब देखो हम कर क्यों रहे हैं, अपना करियर बनाने के लिए कर रहे हैं इन दी एंड, ठीक है। और आप किसी भी बंदे को देख लो जिसने किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाया है, भले वो सिंगर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, कॉर्पोरेट में हो, जैसे आप लोग कॉर्पोरेट में जाओगे, कई लोग साइंटिस्ट हो, कोई भी फील्ड में हो, कोई भी बंदा मेहनत के बिना आगे नहीं बढ़ा है, और आपको भी वो करनी पड़ेगी। आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आप एक ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे अर्ली लाइफ में मेहनत ज़्यादा है, बाद में थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो, 1 साल की बात है यार, और काफ़ी अच्छा एक फ्यूचर आपके सामने आपको मिलेगा, राइट। तो प्लीज़ इंक्रीज योर स्टडी आवर्स, है ना, जो भी नेसेसरी स्टडी आवर्स है टू कवर योर बैकलॉग्स, टू रिवाइज, टू स्टडी योर क्लास 12 वो इंक्लूड करो। आपको भी पता है कि आप पीछे इसलिए हो क्योंकि आप शायद उतना नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस हो जाओ, और नीचे कमेंट भी करो कि यस आई विल स्टडी मोर। ये चीज़ें मैं आपसे इसलिए लिखवाता हूँ, एक अफर्मेशन नाम करके चीज़ होती है कि हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं वो खुद करने भी लग जाते हैं। तो लिखिए आप नीचे कि यस आई विल स्टडी मोर, ठीक है। या इसका वेरिएशन भी लिख सकते हो तुम्हारी लोकल लैंग्वेज में, बंगाली में, बिहारी में, जो भी, भोजपुरी में, ठीक है, वो काफ़ी फन रहेगा, वो भी आप कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट कि एडवांस्ड, तो जो भी बच्चे आईआईटी पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी बच्चे आईआईटी पहुंच, अब देखो कई बच्चे तो ऐसे हैं कि हमें तो आईआईटी जाना ही नहीं है, हमें तो एनआईटी ही जाना है, उतनी ही मेहनत करनी है। पहली बात ये सोच गलत है, लेकिन फिर भी चलो जो कुछ बच्चे ऐसा मानते हैं, लेकिन जो बच्चे ऐसा सोच के जा रहे हैं कि हमें तो आईआईटी में ही जाना है या एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है आईआईटी जाने का, और करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप एनआईटी जाने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना आईआईटी जाने के लिए करनी पड़ती है। बस जो बच्चा आईआईटी जाता है ना, वो ये थर्ड पॉइंट फॉलो कर लेता है, मेहनत वो भी उतनी कर रहा है, उसने बस थर्ड पॉइंट फॉलो कर लिया। थर्ड पॉइंट ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन एडवांस लेवल तक अभी से करो, ठीक है। 11th में हम फिर भी आपको कहते थे कि भाई समझ में अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो बेस लेवल पर ही कर लो, बैकलॉग क्लियरिंग एडवांस का बाद में कर लेना। लेकिन अब नहीं करोगे तो कब करोगे, बाद में कब आएगा। और 12th आ गई है, अब 12th के बाद में अब सीधा आपका जनवरी अटेम्प्ट आ जाएगा इसके बाद। तो अभी से आप एडवांस की चीज़ें करना चालू कर दीजिए, स्पेशली जो 12th के टॉपिक्स हैं वो तो आप एडवांस लेवल पर करिए ही करिए, और जब आप रिवीजन कर रहे हैं तब भी एडवांस लेवल पर चीज़ों को ले जाइए। केवल बैकलॉग क्लियरिंग में मैं कह सकता हूँ कि 11th का अगर आप बैकलॉग क्लियर कर रहे हो वो एक बेसिक लेवल पर आप कर सकते हो, लेकिन वो भी आपको प्लान करना है कि कब हम उसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, क्योंकि आप नहीं जाओगे एडवांस लेवल तक तो आप कभी नहीं पहुंचोगे, वो मैजिकली नहीं होगा, ठीक है। आपको अपने को पुश करना होगा। और कई लोगों को लगता है कि हमारा एडवांस का लेवल नहीं है, देखिए लेवल किसी बच्चे का नहीं होता है, ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे, लेवल किसी भी बच्चे का नहीं होता है, लेवल वो बनाते हैं, ठीक है, लेवल वो खुद क्रिएट करते हैं अपना एडवांस लेवल पे, क्योंकि वो इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि पहले वो एक नॉर्मल बच्चे, देखो हर बच्चा नॉर्मल ही होता है पहले, लेकिन वो इतनी प्रैक्टिस करता है, इतनी बार उस क्वेश्चन के साथ वो जूझता है कि वो धीरे धीरे उस लेवल का बन जाता है, ठीक है। क्योंकि मतलब जो खड़ा रहेगा ना इस फील्ड में, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ खड़ा रहेगा वो डेफिनेटली एडवांस लेवल तक पहुंचेगा, प्रोवाइडेड आप करें वो चीज़ को प्रैक्टिस। अब जो बच्चे ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं तो एडवांस का सोच ही नहीं रहा हूँ, वो भी रिवीजन कर रहा है, वो भी सब कुछ सेम कर रहा है, कोई उसने ऐसा नहीं है कि कम पढ़ाई कर लिया, कुछ उससे अचीव नहीं हो गया, लेकिन बस जो एडवांस निकालेगा ना उस बच्चे में ये डिफरेंस है कि उसने एडवांस से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे क्वेश्चन होने चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए आपको, ठीक है। धीरे धीरे साल भर बाद आपसे होने लग जाएंगे, ठीक है। हर बच्चा पहले नॉर्मल ही होता है, फिर धीरे धीरे वो एडवांस लेवल का बन जाता है। स्पेशली जो लास्ट का 1.5 मंथ होता है ना मेंस और एडवांस के बीच वाला, उसमें आप मेनली बनोगे एडवांस लेवल के। लेकिन उससे पहले प्लीज इस बात का ध्यान रखो कि ऐसा ना करें कि आप एडवांस के क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहे हैं। एडवांस के क्वेश्चंस भी करते जाने हैं, नहीं हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, उनको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे आप उस लेवल के बन जाएंगे, ठीक है। तो यही थे मेरे 3 पॉइंट्स। पहला, पॉसिबल तो बिल्कुल है जेईई एडवांस जेईई मेन क्लियर करना अभी से स्टार्ट करके भी, ठीक है, लेकिन ये हर समय पॉसिबल नहीं रहेगा। बाद में ऐसा मत कि दिसंबर में बोलो कि क्या मेरा सिलेक्शन अब हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। फिर स्टडी आवर्स इंक्रीज करो, 12th में आ गए हो, बच्चे नहीं हो, जरूरी है कि अब आप ज्यादा पढ़ाई करें, ठीक है, कम पढ़ाई करके नहीं निकलेगा एग्जाम। और लास्ट,
कि अभी से एडवांस की तैयारी करने लग जाओ, बाद में नहीं होगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे एडवांस लेवल का नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ने लग जाओ, ठीक है। कोई स्पेशल उसमें ऐसा नहीं है ज़्यादा घंटे लगेंगे, बस आपको अपनी क्वेश्चन अटेम्प्टिंग का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है। वो अभी से करो, तब जाके 1 साल में आप उस लेवल के बनोगे। और आपको और हेल्प चाहिए तो 28 अप्रैल तक मेरा JEE 2025 का कोर्स आपको मिल रहा है इन जस्ट 4999 रुपीज, ठीक है। तो ये कोर्स आपका JEE एडवांस 2025 तक चलेगा और इस कोर्स में सब कुछ है जो आपको एक IITian बनने के लिए चाहिए इन द नेक्स्ट 13 मंथ्स, इन द नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है वो मेरे कोर्स का है, उस पर जाओ, ऑनलाइन पेमेंट करो, तुम्हें कोर्स मिल जाएगा। पूरा कोर्स तुम्हें डे 1 पे मिल जाएगा, सब कुछ रिकॉर्डेड है, मैंने खुद कवरेज कराया है तीनों सब्जेक्ट 11th प्लस 12th का। और उसके अंदर आपको हर एक चीज का बैकलॉग क्लियर करने का भी रिसोर्स मिलेगा, रिवीजन का भी रिसोर्स मिलेगा, जो पर्सनली मैंने खुद क्रिएट किया है। ये दोनों रिसोर्स मैंने खुद पर्सनली क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो आप सोचो कि आप लिटरली रैंक 1 से पढ़ रहे होगे और मैंने उसमें कई सारी अपनी ऐसी छोटी छोटी बारीकियां बताई है ना, जो आपको टीचर्स नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें मैंने कई सारे पेपर को सॉल्व करते समय कैसे करना है, हार्ड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब मैंने उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है, जो केवल स्टूडेंट्स ही आपको बता सकते हैं जिन्होंने उस लेवल की रैंक अचीव की है। क्योंकि हमारी कुछ पर्सनल ट्रिक्स भी तो होती है ना भाई एग्जाम के दौरान, तो वहां पे वो एक डिफरेंशिएटर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आपको और डिटेल में चीजें पढ़नी है, एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज, वो सब इसके अंदर विद कंप्लीट सोल्यूशन इंक्लूडेड है। तो केवल 5000 रुपीज में मांग रहा हूँ, आप में से कई सारे लोग इसका 100 गुना पैसा खर्च करके भी रिजल्ट नहीं ला पा रहे होंगे। मैं 2 जीरो हटा रहा हूँ, केवल 5000 रुपए। डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस कोर्स को पूरा पढ़ो, मैं गारंटी ले रहा हूँ आप एक अच्छे कॉलेज में डेफिनेटली पहुंचोगे और सही से सब कुछ चले तो डेफिनेटली IIT भी पहुंचोगे, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना। नीचे मेरे फ्री नोट्स का भी लिंक दिया हुआ है 2nd नंबर पर। देखो पैसे नहीं खर्च कर सकते हो, मैं समझता हूँ अपने देश में कई लोग अच्छी चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उनका भला हो रहा है, तो भी कोई बात नहीं, फ्री की चीज तो ले लो भाई, ठीक है। वो 2nd लिंक है, वो तो लेना, वरना तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। फ्री चीज मिल रही है, मतलब फ्री नोट्स पढ़ने का मटेरियल दे रहा है, कौन देता है भाई आजकल, तो वो ले लेना एक तो। और बाकी मेरे सोशल हैंडल्स नीचे लिंक्ड है। और कोर्स लेना है तो 28 अप्रैल या उससे पहले ले लेना, फिर मत बोलना कि भाई इतना महंगा क्यों बेचते हो, अभी सस्ता मिल रहा है, ले लो। 12 महीने 13 महीने के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ये शायद 400 रुपये पर मंथ का भी नहीं पड़ रहा है, 380 रुपये पर मंथ कुछ पड़ रहा है। तो भाई लिटरली बहुत सस्ता है यार, ठीक है। ले लो, पढ़ो इससे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ इसको पूरा कंप्लीट करोगे ना, इस कोर्स को 2-3 बार रिवाइज करोगे, तुम्हारी अच्छी डेफिनेटली आएगी। दैट वाज द वीडियो, थैंक यू।